हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो नेल पॉलिश लगाने से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे हरा हरा नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मतलब मेरा तो मन था कि हरा और पीला का मतलब अच्छे से लगाऊँ, लेकिन बाबू यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रहा है। जब भी मैं लगा रही हूँ वो बोल रहा है मुझे लगा देने के लिए। मैं उसका कट कर दी थी बहुत सारा क्लिप, और लास्ट में लगवाया भी था। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि सावन शुरू हो चुका है। संडे से ही एक तरह से सावन शुरू हो चुका है और सावन का पहला सोमवारी भी ख़त्म हो चुका है। आज है मंगलवार। तो सावन में ज़्यादातर जो सुहागने महिलाएं होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है हरी हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए, और हरा साड़ी, मेकअप, बहुत सारा चीज़ जो होता है वो सावन में मज़ा आता है सबको। मतलब अच्छा लगता है। और पूरा सावन के सोमवारी में लोग व्रत रखती है और पूजा मतलब करती है, हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती है। मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ थोड़ा बहुत ये सब चीज़ करने के लिए। सावन में अच्छा लगता है। वैसे हरा जो चूड़ी है मेरे पास नहीं है, और हमारे में ज़्यादातर लोग वैसे चूड़ी पहनती हैं, बट ज़्यादातर जो लाख की लहठी होती है वो हम लोग पहनते हैं। तो मेरे पास जो था वही मैंने पहना था। और हरा नेल पॉलिश तो ज़रूर लगाऊंगी। और अगर साड़ी है तो साड़ी पहनो, सूट पहनना है तो सूट पहनो, लेकिन हरा हरा थोड़ा फील आता है अच्छा, तो पहनना चाहिए। यहाँ मीठी और दोनों मतलब बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग है संडे का, और संडे को नहाए खाए बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं और ज़्यादातर लोग करते हैं। कोई भी व्रत जो होता है उस दिन खास करके सुहागन को बाल नहीं धोना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही बाल धोना चाहिए। तो इसलिए नहाए खाए हो गया एक दिन पहले। और नहाए खाए में करना ही क्या है, नहा कर तो डेली खाना ही है। बस ये है कि लहसुन प्याज अगर आप लोग खाते हो कोई भी, तो उसको अवॉइड करना है। तो ज़्यादातर नहाए खाए में जो हमारे बिहार में खाना बनता है वो कद्दू का सब्ज़ी बनता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं भी डालो तो कद्दू का सब्ज़ी बनता है। उसके साथ आलू का भुजिया ले लो, या फिर किसी भी सब्ज़ी का भुजिया ले लो बिना प्याज वाला। और भी जो भी आपको खाना है सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं है। पकौड़िया वगैरह भी खा सकते हो, बट लहसुन प्याज का यूज नहीं करना है। और तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी कद्दू की। तेल डाला है बस, फ़ौरन 5 फ़ौरन और मिर्ची और तेज़पत्ता डाल करके, और इसको छौंक दूँगी। बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये वाला सिंपल सी सब्ज़ी। कोई भी मसाला नहीं डालते, बस वो हल्दी और नमक डालते हैं। तो बेटा गेट बंद कर दे। तो बस यहाँ पे इसको छौंक दिया है, और बस थोड़ा-सा मतलब 5-10 मिनट में ही ये गल जाएगा। तो जब तक मैं ढक दूँगी। और इधर 2-3 दिन पहले ही मैं साग बना करके रखी थी। बना मतलब कि बीछ करके, जो भी इसमें अगर पत्ता दूसरा पत्ता आ गया या कड़ वगैरह आ गया उसको हटा करके मैं रखी थी, बट बना नहीं पा रही थी। और ये देखिए एक बार ढक के हटाई ढक्कन तो इतना गल चुका है। अब इसमें नमक और हल्दी डाल करके और फिर एक सीटी लगा दूंगी तो ये अच्छे से गल जाएगा। और सीटी खोलेंगे तो गल तो चुका ही होगा, थोड़ा सा और मिला देंगे। इस तरह का हम लोग कद्दू का सब्ज़ी खाते हैं। ज़्यादातर मेरा इसी तरह का ही सब्ज़ी होता है। वैसे तो लोग मसाला वाला भी कद्दू का सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह का, क्योंकि मुझे इस तरह का सिंपल सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल, दाल, आलू का भुजिया और कद्दू की सब्ज़ी और साग बनाई थी। साग को अगर 8 दिन भी आप अच्छे से, अगर वो भींगा हुआ नहीं है, सूखा हुआ है, अच्छे से पन्नी में बांध करके और वो फ्रिज में डाल दोगे ना तो गलेगा भी नहीं और सूखेगा भी नहीं। अगर गीला होगा तो गल जाएगा। तो वही एकदम सही ही था। जो 1-2 पत्ता गीला था वो गला हुआ जैसा था, तो उसको मैं हटा दी थी। साग हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और मीठी रिकॉर्ड कर रही थी। कृष्णा यहाँ रोने लगा था। मैं बोल रही थी गोदी में वो हमेशा आना चाहता है। जब भी मैं पूजा करती हूँ उसको पता नहीं क्या होता है गोदी में, और गोदी में बैठाकर पूजा करने में बिल्कुल नहीं बनता है। खास करके गौर पूजने में तो बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि दोनों हाथ का थोड़ा सा यूज होता है। तो ये बहुत रोने लगा था। फिर मैं इसको गोदी में बिठाई और इसको प्रणाम करवाई, बोलवा रही थी ये बोलो वो बोलो, तो ये बोल रहा था। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे। आज मैंने हेयर वॉश किया है, और वैसे भी कल से सावन स्टार्ट हो रहा है तो कल है मेरा भी व्रत।
और आज नहाए खाए। बहुत सारे लोग जो है ना सोमवारी में या फिर मंगलवारी जो हर वीक वाला करते हैं, उन सब में नहाए खाए नहीं करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी व्रत करते हो, मंगलवारी का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इसमें तो खाना भी खाते हैं, लहसुन प्याज सब कुछ खाते हैं रात में। बट मेरे हिसाब से कुछ भी अगर पर्व होता है तो एक दिन पहले नहाए खाए कर लेना चाहिए। मतलब नहाए खाए का मतलब ये है कि एक तो हेयर वॉश करके नहाकर फिर खाना खाना चाहिए, और खाना में जो है वो थोड़ा शुद्ध खाना, मतलब लहसुन प्याज अवॉइड करना चाहिए, ये होता है। सो टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 3:45। आज मेरा बहुत लेट हो गया था खाते खाते। बाबू सोया हुआ है, मेरा बाल अभी तक गीला गीला ही है। बाबू सोया हुआ है। और मीठी आज इतना लेट नहा रही है क्योंकि उस टाइम नहीं नहाई थी जिस टाइम मैं नहाई थी। बाबू तो मेरे से भी पहले नहा लिया था। जैसे ही वो फर्स्ट बार पॉटी करता है उसके बाद मैं उसको नहला ही देती हूँ, और एक वो काम भी रहता है और टाइम पे थोड़ा नहा भी लेता है। बच्चे मतलब थोड़ा सवेरे ही नहा ले तो ठीक रहता है। बट मीठी नहीं नहाई थी और इस तरह से बहुत लेट हो गया। खाना खाने के बाद, खाना तो आज मैं 1:45 में लगभग खाई हूँ, और खाना खाने के बाद उसको सुलाई हूँ कृष्णा को, और ये तब तक अपना खेल रही थी। फिर बिना नहाए कैसे रहेगी। और कल मंडे है, तो मंडे मतलब इसका स्कूल फिर चालू है, तो फिर स्कूल सुबह में हेयर वॉश करने में दिक्कत हो जाता है। और इसको भी भर भर के मैं तेल रखी थी। तेल लगने से बच्चे भी पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते, वैसे तो सब लोग रखते हैं बट मैं ज़्यादा नहीं रखती होते। आज बाहर जम के बारिश हुई है, मुझे पता नहीं था, और मैं नहा रही थी और इधर जो भी कपड़ा था मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं उतारी। अभी देखिए एकदम सूख गया, इतना पानी लगा हुआ था और ये सारा गीला हो गया, देख सकते हैं। ड्राई शीट रखा हुआ था, ये गीला हो गया। और क्या बोलते हैं, बच्चे का कपड़ा जो एक दो है वो गीला हो गया। मीठी का ये जीन्स वाला कपड़ा है, बाबू का ये। और यहाँ पे तो रखा हुआ था, जबकि इधर है तो, लेकिन फिर भी क्या है ना, थोड़ा सा वो इधर साइड वाला ही बारिश था, इस वजह से पूरा जो है गीला हो गया है। अच्छा खासा भीग गया है, इधर साइड वाला बस नहीं भीगा है, ये पूरा डीप हो गया हुआ है। और आज मैं ये हरा वाला टी शर्ट बहुत दिनों बाद पहनी हूँ। सावन स्टार्ट हो गया है तो सावन वाला थोड़ा फील आना चाहिए। मैं ये बैंगल भी जा रही हूँ चेंज करने, मेरे पास है पिछले साल वाला ही, वैसे भी एक दो पहनती हूँ तो वो है, तो वो मैं पहन लूँगी। और ये देखिए नेल, तो थोड़ा थोड़ा मतलब फील आ जाना चाहिए कि हाँ सावन आ गया है। मेहंदी भी लगाना है मुझे, वो हो सकता है तो कल लगाऊंगी। और अब जा रही मैं मीठी को थोड़ा नहला देती हूँ। मीठी आधा खुद से नहाती है, आधा मैं उसको नहलाती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। और मैं जब तक खुद उसको नहीं नहलाती हूँ तब तक मेरा मन नहीं भरता। मुझे ऐसा लगता है अच्छे से मतलब साबुन नहीं लगाई गई, या फिर अभी तो शैम्पू करना है तो वो तो मैं ही करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उसको नहलाने। वो अंदर नहा रही है, तब से वो पानी वाला आवाज़ आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ मैं बाबू के लिए दूध रेडी कर रही हूँ। 2 बजे जब दूध आता है तो उसी टाइम तुरंत मैं उबाल लेती हूँ और एक गिलास बाबू के लिए निकाल लेती हूँ। थोड़ा देर तो ठंडा होने में ही लग जाता है, उसके बाद एक बार दे देती हूँ, क्योंकि जैसे कि अगर 1 बजे तक वो सोया हुआ है तो 3 बजे तक कम से कम एक बार उसको दूध दे देती हूँ, तो वो अच्छे से सोता है। फिर नहीं तो पेट नहीं भरा रहता है तो बार बार उठता भी है और रोता भी है, और उस टाइम का उठा हुआ वो अच्छा से रहता नहीं, मतलब रोता है या फिर बदमाशी करता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बच्चा सोना भी चाहिए, और बच्चा सोने से मतलब 3-4 घंटा सोने से फ़ायदा है। बच्चा थोड़ा ये होता है, रिलैक्स करता है ना, तो पूरा दिन तो वो खेलता ही रहता है, कूदता ही रहता है। फिर उसको दूध पिलाई हूँ। और इधर मीठी नहा कर के आई थी तो इसका बाल मैं ठीक कर रही, थोड़ा सा कंघी कर रही हूँ। मीठी का बाल पतला वाला है तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा कर करके थोड़ा थोड़ा मतलब खड़ा खड़ा करके बाल और क्लिप लगा देती हूँ, तो इस पर अच्छा लगता है। सेम मेरे पे भी यह स्टाइल अच्छा लगता है। यहाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया क्यूटी पाई। मीठी सुंदर हो या ना हो लेकिन क्यूट तो बहुत है। अब आप ही लोग बताइएगा, क्योंकि खुद अपनी बेटी तो सबको सुंदर लगती है, और दूसरा कोई सुंदर कहे तब सुंदर होता है। अपने से सुंदर बोलने से सुंदर वैसे होता नहीं है। अपना तो ख़राब भी होता है तो भी एक माँ के लिए अपनी बेटी अपने बच्चे तो सुंदर ही लगते हैं।
तो दूध ठंडा हो चुका है और उधर मीठी का मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अब आ गई कृष्णा को दूध पिलाने। कृष्णा दूध पिया, उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, आराम थोड़ा सा की थी। और उसके बाद कृष्णा भी उठ गया है। अब मैं अपना राजा बेटा का भी बाल थोड़ा ठीक कर दूँगी। बाबू का बाल बड़ा हो गया है, इसका भी मुंडन का डेट एकदम फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन मार्च तक होगा ऐसा लगता है। और बाबू बाल से इरिटेट होते रहता है क्योंकि इसके फेस पे बाल आ जाता है तो इरिटेट होते रहता है, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर इसका बाल बांध कर रखती हूँ। लेकिन तुरंत में ही ये ख़राब कर लेता है, सोता है इधर उधर कुछ भी करता है, तो ये बाल जो है ना सिल्की वाला, ये इसका भी पतला वाला बाल है, तो निकल जाता है एकदम जैसा का तैसा, बहुत देर तक नहीं रहता है, थोड़े थोड़े देर पे इसका बाल ख़राब होते रहता है। तो ये देखिए मीठी पढ़ रही है। मतलब मैं वैसे तो हमेशा बोलती रहती हूँ, इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही में जो भी लेडीज़ है घर में, हाउसवाइफ है, वो शायद कभी भी फ्री नहीं रहती है। थोड़ा बहुत जो भी उसको 1-2 घंटा टाइम मिल जाता होगा वही, नहीं तो उसके अलावा उसको टाइम नहीं मिलता है। अगर वो 1-2 घंटा में चाहे वो सोए या भी रील्स बनाए या रील्स देखे, चाहे जो कहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम रील्स कैसे बना लेती हो, तो बोलते हैं कि जैसे आप देख लेते हो वैसे मैं बना लेती हूँ। कहने का मतलब है सबके पास काम तो है ही, ऐसा नहीं है कि जो रील्स बनाती है वो काम नहीं करती है या फिर जो वीडियो बनाती है वो काम नहीं करती है। काम करने के बाद कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ लोग रील्स देखते हैं, कुछ लोग बनाते हैं। तो ये बात है। मैं ये खुद का मतलब वो देखती हूँ, जब रिकॉर्ड कर लेती हूँ तब देखती हूँ तो पता चलता है। और जबकि मुझे भी पता है और आप लोगों को मैं बता भी रही हूँ, जितना काम होता है उसका 25% भी रिकॉर्ड लोग नहीं करता है। तो सोचिए एक औरत कितना काम करती है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए बोल रही हूँ। और ख़ास करके एक जो माँ हाउसवाइफ है उसके लिए तो और भी ज़्यादा, छोटे बच्चों की जो माँ है, मतलब कभी भी चैन नहीं है। अभी एक बच्चे को देखना है तो अभी दूसरे बच्चों को देखना है, तो अभी उसका ये करना है तो अभी उसका वो करना है। कभी मिट्टी को खाना खिलाना है तो कभी उसको नहा के बाल बनाना है, तो कभी उसको पढ़ाना है, फिर कभी कृष्णा को खिलाना पिलाना है, कभी उसका बाल बनाना है, कभी वो कुछ कर दिया तो उसका करना है। तो दोनों बच्चों में ही बहुत सारा काम होता है। उसके बाद जो घर का काम होता है, अभी जैसे उसको खाना खिलाना तो खाना लाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा चीज़ होता है। और उसी बीच में किसी किसी से बात भी करना ज़रूरी होता है। किसी मतलब मायके ससुराल से अगर आप दूर रह रहे हो तो मायके ससुराल का खबर लेना भी ज़रूरी होता है, तो उनसे थोड़ा बहुत उसी बीच में बात भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये रिकॉर्ड जो कर रहे हैं मेरे पतिदेव कर रहे हैं, बहुत ही अजीब तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बोली थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दीजिए, वो तो एकदम इतना लंबा रिकॉर्ड भी कर दिया और कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। मतलब कि इतना पास से कौन रिकॉर्ड करता है कि एकदम कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा दूर से करते तो मैं क्या कर रही हूँ वो अच्छे से दिखता, बट ये इनको रिकॉर्ड करने आता नहीं है। वैसे ये कर ही दिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे कर क्या रही थी, जैसे होता है ना खाना बनाने के बाद जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के लिए जो निकालते हो, कभी थोड़ा सा दाल नीचे गिर गया या कभी 1-2 चावल गिर गया या कभी सब्जी का रस नीचे गिर गया, तो वो सब जो है देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्लेटफॉर्म पे, स्लैब पे। और खाना खाने के तुरंत बाद तो मन नहीं करता है कि साफ़ करें, तुरंत बाद तो प्लेट भी धोने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम जो है वो जल्दी और एक नए काम लगा ही रहता है कि खाना खाओ तो वो सब साफ़ करो या बच्चा रो रहा है उसको सुलाओ। दोपहर का जहाँ तक बात है, दोपहर में बच्चे भी मतलब रोते हैं सोने के लिए या फिर थोड़ा उनको भी टाइम चाहिए होता है। तो उस टाइम मैं फटाफट बस खा कर रख देती हूँ। और जब इस टाइम आते हैं शाम के टाइम में, चाय बनाने के टाइम में, तो चाय बनाने से पहले थोड़ा सा बर्तन धो लो, थोड़ा स्लैब साफ़ कर लो और ये सब क्लीन करके चाय बना लेते हैं। तो मेरा चाय तैयार है, अब मैं चाय पी लूँगी। हस्बैंड अभी बाहर है हॉल में, मैं रूम में आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। एक्चुअली ये ब्लॉग एंड करने के लिए आ गई हूँ और बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इस चाय को फिनिश करने के जस्ट बाद मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी और फिर ये ब्लॉग जाएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और जो भी आपके मन में हो वो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम एक हार्ट दे दिया कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कमेंट करना तो चाहते हैं बट क्या बोले, मतलब वर्ड्स और सेंटेंस नहीं मिलता है, तो बस एक हार्ट ज़रूर दे दिया कीजिए। मैं भी बदले में आपको हार्ट ज़रूर दूंगी। और बस यही, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है रुचि के धो अनमोल रतन को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।